हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्री। तो आज हम शो करने वाले हैं क्लास 9th की यूनिट 2 जिसका नाम है द पोर्ट मेकर। उसका सेकंड सेक्शन। द फॉलोइंग ईयर एरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड। तो नाउ द फॉलोइंग ईयर, अगले साल अरेनला टुक सेंटिला टू द रिवर बैंक, अरेनला सेंटिला को लेकर रिवर बैंक नदी के किनारे गई। वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले वॉज फाउंड, जहाँ पर ग्रे और रेड क्ले मिलती है। दे डोंट सेंट शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विद दाओ। दाओ एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे डग करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो उसने सेंटिला को सिखाया किस तरह से क्ले को डग किया जाता है, मिट्टी को खोदा जाता है। दाओ का यूज़ करके लोड इट ऑन हर कैरिंग बास्केट। जो बास्केट वो लेकर गई थी उसको उन्होंने लोड किया, उसमें भरा टोकरी में, एंड सोक इट इन द ट्रोफ in the work shed before stuffing it into the bamboo cinders in the right proportion to pound it। थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो उन्होंने उसको डग किया दांव से, उसके बाद लोड किया, उसको अपनी कैरिंग बास्केट से में जो टोकरी वह लेकर गए थे उसमें भर लिया और फिर उसको सोक किया। सोक करना मतलब होता है भिगोना। उसको भिगो दिया। ट्रोफ एक कंटेनर होता है, टब जिसको आप कह सकते हैं एक बहुत बड़ा चौड़े मुंह वाला कंटेनर होता है, कई बार जानवरों को खाना खिलाने के काम भी आता है। तो फिर उसके बाद ट्रोफ में टब उन्होंने उसको भिगा दिया, सोक कर दिया अपने वर्क शेड में। वर्क शेड मतलब जहाँ पर वह काम करते थे, वर्किंग प्लेस में, बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर। उसे बैम्बू सिलेंडर में भरने से पहले ये सब किया। उसके बाद बैम्बू सिलेंडर्स में, बांस के सिलेंडर्स में उसको भरा। इन द राइट प्रपोर्शन, बिल्कुल सही मात्रा में, करेक्ट अमाउंट में, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। टू पाउंड इट, उसे पीटने के लिए, कूटने के लिए। तो पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। पहले दांव से क्ले को डग किया, मिट्टी को खोदा, उसके बाद बास्केट में उसको लोड किया, भरा, उसके बाद ट्रॉफ में उसको सोक कर दिया, भगा दिया। फिर वाटर शेड में अपनी जहाँ पर वो काम करते थे उस वर्किंग प्लेस पर, उसके बाद बैम्बू सिलेंडर में उसको स्टफ़ किया बिल्कुल सही प्रोपोर्शन में। फिर उसको पाउंड किया जिससे कि वो क्विक लर्नर सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर सेंटिला क्विक लर्नर थी, बहुत जल्दी सीखती थी। एंड टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो। मेलेबल मतलब होता है एबल टू पुट इन शेप विदाउट ब्रेकिंग और क्रैकिंग, बिना तोड़े या क्रैक किए उसकी शेप को चेंज कर देना, उस शेप में ढाल देना, लचीला जिसको आप कह सकते हैं। तो वो जल्दी सीखती थी और उसने क्ले को, मिट्टी को, मेलेबल डो मतलब ऐसा गूथा हुआ आटा होता है, तो बिल्कुल वैसे ही एक लचीली मिट्टी में जिससे कि उसको शेप दी जा सके, ऐसा उसको बना दिया, उसमें कन्वर्ट कर दिया। बट व्हेन शी ट्राइड हर हैंड एंड द शॉपिंग ऑफ लंप इन पॉट, लेकिन जब उसने अपना हाथ आजमाया, उसको लंप जो था मिट्टी का उसको शेप देने के लिए, उसे पोर्ट बर्तन की शेप देने के लिए, शी कुड नॉट इवन लो होल्ड द लंप ऑफ डू प्रॉपरली, वो उस मिट्टी के लंप को, जो गूथी हुई मिट्टी का ढेर था, उसको प्रॉपरली होल्ड भी नहीं कर पा रही थी, ठीक से पकड़ भी नहीं पा रही थी। दी मदर सिंपली सेंट इन अ कॉर्नर, उनकी जो मदर थी वह चुपचाप एक कॉर्नर में बैठी हुई थी, एंड कोने में बैठी हुई थी। एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन, और लड़की को बार बार कोशिश करते हुए देख रही थी। वाइल सेंटिला हंग हर हैंड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन, फिर सेंटिला का जो सिर है वो अपना सिर झुका लेती है, शर्म के मारे और फ्रस्ट्रेशन में। इतनी बार कोशिश करने के बाद वह फ्रस्ट्रेट हो जाती है। एक तरह से बाहर फेलियर की जो फीलिंग होती है, जिसमें हमें निराशा भी होती है, गुस्सा भी आता है, उसको फ्रस्ट्रेशन कहते हैं। सो फ्रस्ट्रेशन में उसको पूरे दिन से खुश झुक जाता है। देन एनेला टुक ओवर द जॉब, फिर एनेला वो काम लेती है। टुक ओवर करना, टुक ओवर करना, फिर एनेला वो काम लेती है, मतलब उस काम को अपने हाथों में लेना, संभालना। एनेला काम संभालती है। एंड ट्रांसफॉर्म द लम्प इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट, और उस मिट्टी के लम्प को एक ब्यूटीफुल पॉट में, एक सुंदर से बर्तन में ट्रांसफॉर्म कर देती है, बदल देती है। दीज सेंसेस कॉन्टिन्यूड फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर, यह सेंसेस लगभग एक साल तक चलते रहे। एक साल तक यह अभ्यास
ऐसे ही चलता रहा, बट सेंटिला वॉज अनेबल टू लर्न एनीथिंग फ्रॉम हर मदर। लेकिन सेंटिला अपनी माँ से कुछ भी नहीं सीख पाई। नाउ द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड, अगले साल जब सेंटिला मैच्योर हो गई, बड़ी हो गई, अकॉर्डिंग टू द कस्टम, परंपरा के अनुसार, शी वॉज सेंट टू स्टे फॉर एवर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स ड्रामेटीज। ड्रोमेटी बोलते हैं लोज रूम्स कंटेनिंग मनी बेड्स एज इन द हॉस्टल। हॉस्टल होता है जैसे जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं, बिल्कुल वैसे ही बड़ा रूम होता है जिसमें बहुत सारे बेड्स होते हैं। और वहाँ एक कस्टम ऐसा था कि लड़कियों को कुछ दिनों के लिए डोमेट्री में छात्रावास भेजा जाता है। तो परंपरा के अनुसार, कस्टम के अकॉर्डिंग वही हुआ, उसको कुछ दिनों के लिए वहाँ पर गर्ल्स डोमेटीज में भेजा गया, सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड मिडिल्ड एड विडो, जिसको सुपरवाइज करती थी, जिसकी देखभाल उस डोमेट्री की देखभाल करती थी। उस काइंड बहुत दयालु मिडिल एज की एक विडो मतलब विधवा लेडी, whom the girls called अनुला गर्ल्स, जिसके ओनुला बोलती थी, और आंटी ओनुला मतलब आंटी